हेलो बच्चों, तो आज के इस लेक्चर वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में। तो कितने तरह का केमिकल रिएक्शंस होता है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि कैसे किसी भी केमिकल इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव बनाते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कितने टाइप्स के केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के प्रकार। तो बच्चों कितने टाइप्स हैं तो देखते हैं। फर्स्ट जो है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। सेकेंड वन इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड वन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिफ्थ वन इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। Sixth one is neutralization reaction. Seventh one we have exothermic and endothermic reaction. Exothermic and endothermic reactions. And the last one is oxidation reduction reaction. Oxidation reduction reactions। बच्चों इसको रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। रिडॉक्स रिएक्शंस। तो एक एक करके हम ये सभी केमिकल रिएक्शंस के टाइप को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के बारे में देखेंगे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में क्या क्या चीजें होती है, कैसे रिएक्ट होता है ना। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के बारे में सबसे पहले देखेंगे। तो बच्चों कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। तो दोज रिएक्शन, वैसा रिएक्शन जिसमें दो या दो से अधिक एलिमेंट्स या कंपाउंड्स, क्या बोला हमने, वैसा रिएक्शन जिसमें दो या दो से अधिक एलिमेंट्स या कंपाउंड कंबाइन करके, एक दूसरे के साथ कंबाइन करके एक सिंगल कंपाउंड एज ए प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। कॉम्बिनेशन मीन्स कंबाइन होना। तो वो कॉम्बिनेशन या तो दो एलिमेंट का हो सकता है, या फिर दो कंपाउंड्स का हो सकता है, या फिर एक एलिमेंट या एक कंपाउंड का भी हो सकता है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के डेफिनेशन को लिखेंगे कि द रिएक्शंस in which two or more elements or compounds combine together to make a single compound are known as combination reactions. Combination
रिएक्शंस। तो बच्चों बिल्कुल बात स्पष्ट है कि जिसमें दो या दो से अधिक एलिमेंट या कंपाउंड कंबाइन, एक साथ कंबाइन करके सिंगल कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं तो उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो बेसिकली 3 तरह का कॉम्बिनेशन रिएक्शन पॉसिबल है। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। तो 3 टाइप्स कौन कौन है? तो एक तो 3 संभावनाएं क्या क्या हो सकती है? तो कॉम्बिनेशन बिटवीन 2 एलिमेंट्स, फर्स्ट वन कॉम्बिनेशन बिटवीन 2 एलिमेंट्स। दूसरा हो सकता है कॉम्बिनेशन बिटवीन 2 कंपाउंड्स। और तीसरा कंडीशन हो सकता है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का कि कॉम्बिनेशन बिटवीन एन एलिमेंट एंड ए कंपाउंड, एन एलिमेंट एंड ए कंपाउंड। तो बच्चों 3 तरह का कॉम्बिनेशन रिएक्शन पॉसिबल है। तो आइए हम तीनों को एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले कॉम्बिनेशन बिटवीन 2 एलिमेंट्स। कॉम्बिनेशन बिटवीन 2 एलिमेंट्स। तो बच्चों इसे हम एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि कोई भी सर्टेन कुछ एलिमेंट्स जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंबशन करते हैं तो वो क्या कहलाता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाता है। जैसे कि कार्बन क्या होता है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ये गैस का फॉर्मेशन होता है। उसी तरह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? वाटर का फॉर्मेशन करते हैं, है ना। तो ये सब क्या है कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबशन करके कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइंड करके वाटर का फॉर्मेशन कर रहा है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये भी क्या है? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का जो रिएक्शन है ये कंबशन रिएक्शन है ना। और जितने भी कंबशन रिएक्शन है वो क्या कहलाते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंतर्गत आता है। तो उसी तरह कॉम्बिनेशन ऑफ आयरन एंड सल्फर, आयरन और सल्फर को जब हीट किया जाता है तो आयरन सल्फाइड बनता है। तो आयरन सॉलिड है और सल्फर के साथ क्या करते हैं? इसको सल्फर के साथ रिएक्शन करते हैं। सल्फर भी सॉलिड है, इसके साथ जब इसमें हीट प्रोवाइड करते हैं तो क्या बनता है बच्चों? FeS बनता है ना। और FeS ये सॉलिड होता है। तो FeS मीन्स आयरन सल्फाइड का फॉर्मेशन होता है। उसी तरह हाइड्रोजन और क्लोरीन रिएक्शन करके हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मेशन करते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये सिंथेसिस रिएक्शन के अंतर्गत आता है ना। सिंथेसिस रिएक्शंस। तो सिंथेसिस रिएक्शन क्या हुआ कि सिंथेसिस रिएक्शन किसको कहते हैं? इन दिस रिएक्शन
ए कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। अपने कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से जब कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है तो उसको हम लोग सिंथेसिस रिएक्शन कहते हैं। तो हाइड्रोजन क्या है? गैस है। हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है और किसके? तो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट के प्रेजेंस में जब रिएक्शन करता है तो क्या बनता है? हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का फॉर्मेशन होता है। तो बच्चों ये जो हाइड्रोजन क्लोराइड बना है इसको हम लोग सिंथेसिस ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड कहते हैं। और हाइड्रोजन क्लोराइड यह इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए ज्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को वाटर के साथ डिजॉल्व करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन किया जाता है। इस गैस को वाटर के साथ मिला करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। इसके अलावा और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि सोडियम और क्लोरीन। सोडियम और क्लोरीन रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करते हैं। तो देखें सोडियम ये सॉलिड है और क्लोरीन ये क्या बनाते हैं? सोडियम क्लोराइड NaCl सॉलिड। तो बच्चों ये सब जो एग्जाम्पल्स हम आपको बता रहे हैं ये किस में है? तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंतर्गत आते हैं। और इसमें एक और है सिंथेसिस ऑफ अमोनिया का फॉर्मेशन। तो बच्चों इसमें एक और एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं। सिंथेसिस ऑफ अमोनिया मतलब अमोनिया कैसे बनता है ना? तो अमोनिया कैसे बनता है? तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन गैस है और हाइड्रोजन भी गैस है। इसको क्या किया जाता है? रिएक्शन कराया जाता है तो अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि कैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में रिएक्शन टेक्स प्लेस होते हैं। तो जितने भी सिंथेसिस रिएक्शन हैं वे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाते हैं, लेकिन सभी कॉम्बिनेशन रिएक्शन सिंथेसिस रिएक्शन नहीं होते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना होगा, है ना? तो ये हम देख रहे थे कॉम्बिनेशन बिटवीन टू एलिमेंट्स। अब हम देखेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिटवीन टू कंपाउंड्स। दो कंपाउंड के बीच कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन बिटवीन टू कंपाउंड्स। बी नंबर में देखेंगे कॉम्बिनेशन बिटवीन टू कंपाउंड्स, दो कंपाउंड्स के बीच कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो जब CO2 गैस को, इसे भी हम एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि इसमें रिएक्टेंट में क्या होता है? दो कंपाउंड होता है और प्रोडक्ट के रूप में भी वो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड को क्विक लाइम के साथ रिएक्शन करवाया जाता है तो क्या बनता है बच्चों? कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है। कार्बन ये क्विक लाइम है ना, कैल्शियम ऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करने के बाद कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड भी कहलाता है, या इसको लाइम कहते हैं, या फिर क्विक लाइम भी इसको कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड या लाइम या क्विक लाइम, तो इतने सारे नाम है इसके। दूसरा एग्जाम्पल इसमें हम देखते हैं अमोनिया का हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्शन। तो बच्चों अमोनिया आप जानते हैं कि ये गैस है और हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ इसका रिएक्शन होगा। क्या बनेगा? अमोनिया जब हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा तो अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है। अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन
करता है। और अमोनियम क्लोराइड क्या होता है बच्चों, तो ये सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। और भी एग्जाम्पल जिसमें हम देख सकते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड ये सॉलिड होता है। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्शन करता है किसके साथ, तो वाटर के साथ जब रिएक्शन करता है तो क्या बनता है बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ये एक्वस होता है ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है ना। और सॉरी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये सॉलिड होता है, इसको हम लोग कहते हैं स्लेक्ट लाइम इसे कहा जाता है। और भी एग्जांपल्स है जैसे कि अमोनिया और सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन, अमोनिया और सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन। तो सल्फ्यूरिक एसिड का जब रिएक्शन होता है तो क्या चीज बनता है, अमोनियम सल्फेट का फॉर्मेशन होता है। अमोनियम सल्फेट NH4 का होल ट्वाइस SO4, ये एक्वस होता है और इसका नाम क्या है, अमोनियम सल्फेट। क्या नाम है बच्चों, अमोनियम सल्फेट। बच्चों तीसरा जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वो है एक एलिमेंट और एक कंपाउंड के बीच का रिएक्शन। जैसे में क्या है कि हम इसमें ले सकते हैं एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं, तो सल्फर डाइऑक्साइड है ना। सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या चीज बनाते हैं बच्चों, तो ये सल्फर ट्राइऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। सल्फर ट्राइऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। इसको बैलेंस भी किया जा सकता है, इसे बैलेंस कर दिया गया है ना। उसी तरह कार्बन मोनोक्साइड गैस है, ये रिएक्शन करता है किसके साथ बच्चों, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या चीज का फॉर्मेशन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। इन द सेम वे जब कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ, कार्बन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है बच्चों, क्या बनाता है, कार्बन मोनोक्साइड का फॉर्मेशन करता है। यहां पे हीट प्रोवाइड करना पड़ता है ना। कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में हीट प्रोवाइड करते हैं तो कार्बन मोनोक्साइड का फॉर्मेशन होता है। उसी तरह नाइट्रिक ऑक्साइड ये रिएक्शन करता है किसके साथ बच्चों, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या चीज का फॉर्मेशन करता है, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है और ये गैस है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है ना। तो बच्चों इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिटवीन एक एलिमेंट और एक कंपाउंड के बीच हो रहा है। अब हम लोग दूसरे केमिकल रिएक्शन के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना। दूसरे केमिकल रिएक्शन के टाइप के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों दूसरा केमिकल रिएक्शन का टाइप क्या है, वो डीकंपोजिशन रिएक्शन है। सेकेंड वन इज डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोज होना मीन्स टूट जाना, स्प्लिट अप, या हम कह सकते हैं ब्रोकन डाउन। तो वैसा रिएक्शन जिसमें कोई सब्सटेंस या कंपाउंड ब्रोकन डाउन या स्प्लिट अप होता है किसमें, तो टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस में
जब कोई भी सब्सटेंस या कंपाउंड स्प्लिट अप होता है तो हम इस रिएक्शन को डीकंपोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो आइए इसको लिखते हैं, ए रिएक्शन इन विच ए कंपाउंड और substance broken down या splits up into two or more simpler substance is known as decomposition रिएक्शन। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन बच्चों क्या है, जस्ट अपोजिट है किसका, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। सो डीकंपोजिशन रिएक्शन इज जस्ट अपोजिट ऑफ ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन तभी होता है, अब क्वेश्चन राइज होता है कि डीकंपोजिशन रिएक्शन कब होता है, तो डीकंपोजिशन रिएक्शन तभी होता है जब सब्सटेंस को हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी के रूप में कुछ एनर्जी सप्लाइड किया जाता हो, है ना। सो डीकंपोजिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी के रूप में सप्लाई किया जाता है। तो बच्चों डीकंपोजिशन रिएक्शन कितने तरह का होता है ना। तो टाइप्स ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शंस। तो पहला जो टाइप है बच्चों इसमें है थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्या है बच्चों, थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। थर्मल डीकंपोजिशन दूसरा क्या है बच्चों, दूसरा है इलेक्ट्रिक डीकंपोजिशन रिएक्शन, या फिर इसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन भी कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। और तीसरा क्या है बच्चों, फोटो डीकंपोजिशन रिएक्शंस। थर्मल का मतलब होता है हीट से संबंधित, है ना। थर्मल का मतलब क्या होता है, हीट से संबंधित। इलेक्ट्रोलाइटिक का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे जो डीकंपोजिशन रिएक्शन होता है वो। और फोटो डीकंपोजिशन रिएक्शन का मतलब है कि इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो आइए एक एक करके हम देखते हैं इसमें। थर्मल सबसे पहले हम देखेंगे थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन के बारे में। थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शंस मतलब कि जिसमें हीट सप्लाई किया जाता है, जिसमें हीट सप्लाई किया जाता है। तो थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन का मतलब है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि इट टेक्स प्लेस बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। हीट के एब्जॉर्प्शन से यह रिएक्शन होता है। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं कि फेरस सल्फेट। क्या है, फेरस सल्फेट के बारे में। फेरस सल्फेट क्रिस्टल
जो कि साइंस लेबोरेटरी में एक्चुअली फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट के फॉर्म में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, इसको कहते हैं 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ, इसमें 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन पाया जाता है। तो जब इसे क्या किया जाता है बच्चों? जब इसे हीट किया जाता है, जब इसे हीट किया जाता है तो ये अपना 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज कर देता है। ये क्या करता है? लूज कर देता है। तो लूज कर देता है। फिर आफ्टर डेट व्हाट टू डू, कि ये क्या बन जाता है? एनहाइड्रस, एनहाइड्रस फेरस सल्फेट होता है ना। इसका नाम क्या है? एनहाइड्रस फेरस सल्फेट। और बच्चों इसका क्या नाम है? इसका नाम है फेरस सल्फेट फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। हेप्टा मीन्स 7 होता है, तो इसमें 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। और यही एनहाइड्रस फेरस सल्फेट डिकम्पोज करके क्या चीज का निर्माण करते हैं? तो यही एनहाइड्रस फेरस सल्फेट डिकम्पोज करके सल्फर डाइऑक्साइड, सॉरी फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। तो बच्चों अब हम एनहाइड्रस फेरस सल्फेट को डिकम्पोज करेंगे। इसे डिकम्पोज किया जाता है बच्चों, तो ये क्या बनता है? Fe2O3 सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है ना। तो ये सॉलिड है ना। और Fe2O3 क्या है? ये भी सॉलिड है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस और सल्फर ट्राइऑक्साइड भी गैस। तो ये पहला एग्जाम्पल था थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। सिमिलरली इसी तरह से कॉपर सल्फेट के केस में भी होता है। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल के केस में भी इसी तरह होता है। देखते हैं इसे। बच्चों कॉपर सल्फेट क्रिस्टल क्या होता है? पेंटाहाइड्रेट होता है। 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। तो इसे क्या किया जाता है बच्चों? पहले 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया जाता है। क्या मिलता है? कॉपर सल्फेट .H2O। क्या नाम है बच्चों इसका? तो इसका नाम है मोनोहाइड्रेट, कॉपर सल्फेट मोनोहाइड्रेट। ये मोनोहाइड्रेट है। और ये क्या है? ये पेंटाहाइड्रेट है। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट और कॉपर सल्फेट मोनोहाइड्रेट। और फिर जब इसको गर्म करेंगे, हीट करेंगे 230 टू अप्रोक्स 250 डिग्री सेल्सियस पे, तो क्या मिलेगा बच्चों? कॉपर सल्फेट मिलेगा, कॉपर सल्फेट। और ये क्या होगा? एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। तो किस तरह से डिकम्पोज हो रहा है वो आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। तो ये ब्लू कलर का होता है, इसका कलर क्या होता है? ब्लू कलर का होता है। और ये क्या होता है? ब्लूइश व्हाइट कलर का होता है ना। और ये जो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट मिला, ये बिल्कुल व्हाइट कलर का होता है। अब ये कॉपर सल्फेट डिकम्पोज होकर के कॉपर ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस मिलता है। तो बच्चों कॉपर सल्फेट को अब हम डिकम्पोज करेंगे तो क्या मिलेगा? कॉपर ऑक्साइड CuO
सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड और ऑक्सीजन मिलेगा, है ना। तो इस तरह से कॉपर सल्फेट का भी डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमने देखा। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसको हमने प्रीवियस क्लासेस में भी देखा है, जैसे कि तीसरा जो एग्जाम्पल है वो हम लेंगे कैल्शियम कार्बोनेट के केस में, CaCO3 ये सॉलिड है, इसे जब हीट किया जाता है थर्मल डिकम्पोजिशन में हम हीट करते हैं तो क्या मिलता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। ये लाइमस्टोन, ये क्विक लाइम है ना। इसी तरह हमने देखा था कि पोटेशियम क्लोरेट के केस में, KClO3 ये क्या है, पोटेशियम क्लोरेट है। तो पोटेशियम क्लोरेट को जब हमने देखा था कि पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं और कैटलिस्ट यूज करते हैं मैंगनीज डाइऑक्साइड के केस में जब कैटलिस्ट के साथ जब इसे हीट किया जाता है तो क्या बनता है बच्चों, पोटेशियम क्लोराइड और क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है। पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है ना। इसे बैलेंस भी किया जा सकता है। तो इसी तरह ये गैसियस फॉर्म में और ये सॉलिड फॉर्म में। इन द सेम वे जिंक कार्बोनेट मीन्स ZnCO3 है ना, इसे भी जब हीट किया जाता है तो क्या बनता है बच्चों, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। बच्चों दूसरा जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है और इसको हम क्या कहते हैं, इसको दूसरा हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस भी। तो ये जो हमने फिगर, ये जो हमने डायग्राम बना रखा है, ये डायग्राम है आपका कि वाटर का डिकम्पोजिशन है ना, ये वाटर का डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो जब एसिडिफाइड वाटर में इलेक्ट्रिक करंट पास करवाया जाता है और इसमें हम दो एनोड लेते हैं, है ना, दो कार्बन का रॉड लेते हैं, एक एनोड होता है, पॉजिटिव टर्मिनल से जिसको जोड़ेंगे वो एनोड होगा और निगेटिव टर्मिनल से जिसको जोड़ेंगे वो कैथोड होता है। तो दोनों कार्बन का हमने लिया, तो जब इलेक्ट्रिसिटी पास करवाया जाता है तो एसिडिफाइड वाटर डिकम्पोज हो जाता है ना, वाटर डिकम्पोज होता है अपने कंस्टिट्यूएंट गैसेस में। तो कंस्टिट्यूएंट गैसेस में डिकम्पोज होता है तो एक जो ये टेस्ट ट्यूब है ना, ये ट्यूब है, इसमें ऑक्सीजन जमा हो गया और ये जो एनोड के साथ जुड़ा हुआ है उस पे ऑक्सीजन का डिपोजिशन होगा उसमें, और जो कैथोड से जुड़ा है उसमें हाइड्रोजन का डिपोजिशन होगा। तो वाटर के पर जब इलेक्ट्रिसिटी पास करवाया जाता है तो ये अपने कंस्टिट्यूएंट गैसेस में टूट जाते हैं, है ना। तो इसको बैलेंस भी किया जा सकता है, इसे बैलेंस भी कर दिया गया। तो वाटर अपने कंस्टिट्यूएंट गैस में डिकम्पोज हो गया और इसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो होगा बाय वॉल्यूम वो कितना होगा, वो 2:1 रेशियो होगा, रेशियो बाय वॉल्यूम, है ना, 2:1 रेशियो किसका, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो बाय वॉल्यूम रेशियो होगा वो क्या होगा, वो 2:1 का होगा। तो इस तरह से हमने देखा कि वाटर किस तरह से डिकम्पोज होकर के अपने कंस्टिट्यूएंट गैस में बनते हैं। उसी तरह सोडियम क्लोराइड, मोल्टेन सोडियम क्लोराइड है ना, ये क्या है, मोल्टेन सोडियम क्लोराइड में जब इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाया जाता है तो क्या बनता है बच्चों, तो ये सोडियम मेटल का फॉर्मेशन होता है और क्लोरीन गैस इवॉल्व होता है ना, क्लोरीन गैस
इवॉल्व होता है। तो सोडियम मेटल का फॉर्मेशन हुआ और क्लोरीन गैस इवॉल्व हुआ, और ये हमारा क्या था, ये मोल्टेन स्टेट में हमने लिया था सोडियम क्लोराइड को, है ना। उसी तरह मोल्टेन अमोनिया, मोल्टेन अमोनिया को हम लोग एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो मोल्टेन अमोनिया को जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड से कहते हैं Al2O3। इसमें जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करवाएंगे तो क्या चीज प्राप्त होगा बच्चों, एल्युमिनियम और ऑक्सीजन गैस, एल्युमिनियम और ऑक्सीजन गैस रिलीज होगा, है ना। एल्युमिनियम और ऑक्सीजन गैस रिलीज होगा। इसको बैलेंस भी किया जा सकता है, सॉरी 2 से 2 2 जा 4 और ऑक्सीजन के साथ 3 करेंगे तो यहाँ पे 4 एल्युमिनियम और 3 ऑक्सीजन। तो मेनली इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ये जो हमारा रिएक्शन है, इस रिएक्शन का यूज किया जाता है एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम मेटल, है ना। थर्ड वन वी हैव द फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा जो है वो क्या है बच्चों, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो देखते हैं फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। थर्ड वन इज फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब है कि रिएक्शन काउज्ड बाय लाइट और सनलाइट। मतलब कि रिएक्शन काउज्ड बाय लाइट और सनलाइट। तो इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं कि हाइड्रोजन आयोडाइड को, हाइड्रोजन आयोडाइड पे जब यूवी लाइट के प्रेजेंस में ये क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है हाइड्रोजन और आयोडीन के, वो भी गैसियस के फॉर्म में। हाइड्रोजन आयोडाइड यूवी लाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोज होकर के हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस का फॉर्मेशन करते हैं। उसी तरह हम और भी ले सकते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड के केस में भी, कि हाइड्रोजन परऑक्साइड ये क्या है, ये लाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोज होकर क्या बनता है, तो वाटर और प्लस ऑक्सीजन गैस, वाटर प्लस ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन होता है। इसको हाइड्रोजन परऑक्साइड कहते हैं। और इसीलिए हाइड्रोजन परऑक्साइड को कलर्ड बॉटल में रखा जाता है। कलर्ड बॉटल इसलिए रखा जाता है क्योंकि लाइट से कांटेक्ट उसका ब्रेक रहे और वह क्या हो, रिएक्शन, लाइट से रिएक्शन ना कर सके। तीसरा जो है इसमें कि सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड। तो बच्चों सिल्वर क्लोराइड AgCl ये क्या होता है, सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन करके क्या बनता है, तो Ag+Cl2। उसी तरह सिल्वर ब्रोमाइड है ना, AgBr। तो ये भी सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन करके सिल्वर और ब्रोमीन का फॉर्मेशन करते हैं। तो बच्चों सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड है ना, सिल्वर क्लोराइड नेचर कैसा होता है इसका, व्हाइट कलर का होता है, और सिल्वर ब्रोमाइड ये कैसा होता है, ये येलो कलर का होता है। और जब सनलाइट के प्रेजेंस में जब यह रिएक्शन करते हैं तो ग्रे कलर का फॉर्मेशन होता है। ग्रे, ये जो सिल्वर प्राप्त होता है वो ग्रे कलर का होता है। तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इस रिएक्शन का यूज किया जाता है, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड का। तो इसके अलावा डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमारे बॉडी में भी होते हैं,
है ना। जैसे कि हमारे बॉडी में स्पेशल टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट पाए जाते हैं और उसको हम लोग बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कहते हैं और उसे हम इंजाइम्स भी कहते हैं। तो जैसे स्टार्च डिकम्पोज होकर के सिंपल ग्लूकोज, सिंपल सुगर्स के फॉर्म में डिकम्पोज होता है जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं। उसी तरह प्रोटीन भी डिकम्पोज होकर के क्या होता है, एमिनो एसिड के फॉर्म में डिकम्पोज होता है। तो आगे के वीडियो में हम बाकी के टाइप्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।